Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है। दोस्तों, संडे का दिन है, हम लोग तरतीब के मुताबिक हम लोग जो है आज संडे के दिन में वीकली एनालिसिस की वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो है अगले जो हफ्ते में जो स्टॉक मार्केट के जितने भी रिलेटेड ख़बरें हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी वजह से जो है क्या हलचल हो सकती है मार्केट में वो आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में क्या ट्रिगर वो पॉइंट्स है जो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, उसकी सारी एनालिसिस अपन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि जो है मैं तो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं और कुछ भी जो है मेरी तरफ से टिप वगैरह आपके लिए नहीं है। आप अपने खुद के रिस्क पर अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की, तो माशाल्लाह से जो है गिफ्ट निफ्टी फ्लैट चल रहा है और डाउ फ्यूचर्स डाउ S&P जो है फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग, यानी कि जो जहां से मार्केट क्लोज हुआ वहीं से खुल सकता बोल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे ये हफ्ते जो कि 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक ये हफ्ता होगा, जिसमें 11 दिसंबर को CPI का डेटा आएगा और 12 दिसंबर को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और 11 दिसंबर को US का जो इंटरेस्ट का डेटा है वो आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे बैंकिंग सेक्टर और जितने भी फाइनेंस के सेक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। दूसरा है CPI का डेटा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा, वो भी जो है बहुत मायने रखता है। अब थोड़ा अपन खोल के बात करेंगे इसके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का CPI डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है। अगर नेगेटिव आता है तो ये स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है इन्फ्लेशन। दूसरा है इंडिया रशिया की डील, जो कि अभी कुछ दिनों में होने वाली है। पुतिन साहब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, हमारे आदरणीय क्या बोलूँ मैं, नरेंद्र मोदी साहब से बात करेंगे। तो ये दोनों के बीच का मसला क्या है दोस्तों, कि इंडिया और रशिया में जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अब ये ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, कि दोनों देशों के दरमियान जो है ट्रेड होती है तो जितने की ट्रेड इंडिया करता है उतने की ट्रेड जो है रशिया को भी करना है। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया 1 बिलियन का माल जो है एक्सपोर्ट करता है तो रशिया को भी 1 बिलियन का माल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मान के चलो रशिया जो है 2 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करा और इंडिया जो है 1 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करा तो -$1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से जो है इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ जाता, तो जिसका खामियाजा इंडिया के लोगों को टैक्सेस के ज़रिए से, इंडिया के ऑफिशियल्स को, मिनटों से, और जो है ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने इसको चलाना पड़ता। ज़्यादातर इंडिया जो है रशिया से जो है फ्यूल मंगाता, यानी कि क्रूड ऑयल और डिफेंस के जितने भी है, जैसा कि आपका डिफेंस की जितनी भी मशीनरी वगैरह है वो मंगाता है, जैसे कि एयर जेट्स है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है क्या बात होती है, अब इन दोनों के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इन दोनों के बीच की डीलिंग बहुत इम्पैक्ट कर सकती है स्टॉक मार्केट को। तो इन दोनों के बीच में जो भी खबर आएंगी अगले कुछ हफ्तों में, उसके ऊपर भी एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर वी हैव टू हैव ए आई ऑन इट, वी हैव टू हैव ए कीन आई ऑन इट, ठीक है। हमको इसके ऊपर नज़र रखना है, बोलने का मतलब। अब अगली चीज़ है US फेड की मीटिंग। US फेड में अगर जो है पॉवेल साहब जो है, अगर हमारे जो US फेडरल रिजर्व FOMC की जो मीटिंग होती है उसमें अगर रेट कट होता है तो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ख़बर, और इसके ज़रिए से स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती, ठीक है। तो ये देखना होगा, क्योंकि हमारे बैंक्स बहुत ज़्यादा डॉलर पे डिपेंडेंट है और ये डॉलर की जो
क्या बोलूँ मैं, डॉलर जो है यूएस के फेड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता। तो ये चीज़ें हैं। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करेंगे। इंडिया यूएस ट्रेड डील में वो सेम स्टोरी है कि 50% टैरिफ कम होकर 25% हो जाता, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इंडिया रशिया की डीलिंग की बात हो रही, अगर इंडिया और रशिया की डील में जो है जो मामला होता दोनों के बीच में, अगर रशियन करेंसी में होता है तो ये यूएस के लिए जो है बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और ट्रम्प बाबा इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो है टैरिफ जो है निकालने के बजाय और बढ़ा भी सकते। तो ये भी पॉइंट है। तो ये दोनों के बीच की टॉक और इंडिया यूएस ट्रेड डील ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होता ये अपन ये तो वक्ती बताएंगा, लेकिन ये दोनों के बीच में ट्रम्प और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, ये तीनों बंदों के बीच में जो भी डिस्कशन होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता। तो ये है, ठीक है। अब बात करेंगे FII DII की एक्टिविटी की। तो FII तो जो है फिर अपना सेलिंग हर दिन कर रहे। अब देखो 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये लोगों ने हर रोज़ जो है सेलिंग की, और ये है दिसंबर का महीना। दिसंबर में होता क्या है दोस्तों कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर छुट्टियाँ रहते, क्रिसमस की छुट्टियाँ मिलते। तकरीबन दिसंबर की लास्ट वीक से जनवरी के पहले और दूसरे वीक तक ये लोग छुट्टी पे चल जाते। अगर ये 2 हफ्तों में ये लोग वापस नहीं आए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लोग अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में ही आएंगे, ठीक है। अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स ये लोग जो है खाली करके, जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसा कि गोल्ड है, जैसा कि सिल्वर है, जैसा कि आपका कमोडिटीज़ है, उस पर लगा दे के अपन छुट्टी पे निकल जाते हैं। ये लोग जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों को ये लोचा नहीं रहना। क्यों बोलता, अगर गोल्ड पे पैसे लगेंगे तो आज नहीं तो कल बढ़ना ही बढ़ना है। वही अगर अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे लगेंगे, स्टॉक्स पे लगेंगे, या ये जितने भी जो है जो ट्रेड होते मनी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, उस पर अगर लगेंगे तो रिस्क, इनके पैसे, इनके एब्सेंस में पैसा जाने का ख़तरा रहता। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम, जितने भी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है, रियल इस्टेट है, गोल्ड है, उसमें अपना पैसा लगा दे के निकल जाते छुट्टी के वास्ते। अब ये आते वापस जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। तो अगर ये 2 हफ्तों में नहीं आए, अपने पास 2 हफ्तों का स्कोप है, ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता, इसके बाद वाला हफ्ता। अगर ये 2 हफ्तों में ये FIIs नहीं आए तो मुमकिन है कि ये लोग अगले महीने के दूसरे हफ्ते में ही आएंगे। तो मन बना के चलना है अपने को कि FIIs अभी नहीं आए तो अगले हफ्ते में आएंगे। अब बात करेंगे टेक्निकल्स की, तो दोस्तों सेम स्टोरी है दोस्तों कि ये 26,300 का जो लेवल है वो कंसोलिडेशन का लेवल है। 25,800 से लेके 26,300 का जो लेवल है वो कंसोलिडेशन का लेवल है। अगर 25,800 का लेवल टूटता है, ये वाला लेवल अगर टूटता है, तो हम समझेंगे कि यहाँ से 25,800 से लेके 25,400 ये हमारे लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कि शॉर्ट सेलिंग, हलाल शॉर्ट सेलिंग के वीडियोस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके लोग जो है कितने की हज़ारों चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको फ्री में हर चीज़ दे रहा हूँ, उसका खूब फ़ायदा उठाइए। और अगर 26,300 के ऊपर क्लोजिंग आती है और बैक्ड विथ पॉजिटिव न्यूज़ेस। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ का सपोर्ट होता है, जैसा कि इन्फ्लेशन का डेटा पॉजिटिव आ गया, और जो है इंटरेस्ट रेट कट हो गया, इंडिया रशिया का जो है डील अच्छे से क्लोज हो गई, और ये ट्रम्प बाबा टैरिफ को कम कर दिए, तो ये एक ज़बरदस्त पुश मिल सकता हमारी मार्केट को, और 27,000 को मार्केट जा सकता। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर फिर से दे दूं, क्योंकि रेट्स हो रहे यहाँ पर सेबी की तरफ से, तो डिस्क्लेमर देना मेरा बनता है कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपने खुद के रिस्क पर और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए आप करें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।